हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रैंडम मोनू यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो है सेशन 5 ऑफ एफएल स्टूडियो मोबाइल सीरीज़। और इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आप इक्वलाइजेशन कैसे कर सकते हैं अपनी वॉइस पे। ठीक है, EQ ट्यूटोरियल ये बेसिकली है। और ये पहला एफएक्स ट्यूटोरियल होने वाला है जिसमें मैं एक इफ़ेक्ट के बारे में स्पेशली डिटेल्ड में बात करूंगा। तो अगर आपने पिछले सेशंस लाइक सेशन 1, 2, 3, 4 नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। एफएल स्टूडियो की प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कीजिए, इसमें सारे सेशंस वन बाय वन आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं EQ कैसे करते हैं अपनी वॉइस पे। यहाँ पे मैंने ले ली है एक वॉइस, आप सुने पहले। أنت نور الله فجرا جد بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء। जो वॉइस है और इस पे हमने करना है EQ। ठीक है, तो ये बार बार प्ले होता रहेगा। और EQ करने के लिए यहाँ पे इस पे आपने क्लिक करना है। अब मैंने टचेस को भी शो करना शुरू कर दिया, तो आप देख सकेंगे मैं कहाँ पे टच कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्लस टैप करना है और यहाँ पे कोई सा भी EQ ले लेना है। यहाँ पे दो इक्वलाइजेशन के प्लगइन्स दिए जाते हैं, उनमें से पहला है पैरामेट्रिक EQ और दूसरा है ग्राफिक EQ। आपको जो बेटर लगे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं दोनों के ट्यूटोरियल्स आपको वन बाय वन दे रहा हूँ। पहले पैरामेट्रिक EQ, इफेक्ट्स इक्वलाइजर। तो मैंने इसके पिछले सेशन में हाउ टू अप्लाई इफेक्ट्स बात की है कि इफेक्ट के जो कॉमन कंट्रोल्स होते हैं लाइक कट, कॉपी पेस्ट, प्रीसेट वगैरह वगैरह, तो आप उसे एक बार चेकआउट करें और आपको ये कॉमन जो एक्शंस हैं इनके पता चल जाएंगे। अब मैं इसके स्पेशल जो एक्शंस हैं उसमें बात करूँगा। तो ये है गेन उस बैंड का, और ये जो लाइन दिख रही है आपको जिसपे बीच में 1 लिखा हुआ है, इसे कहते हैं एक बैंड। और ये है बैंड 2, बैंड 3, बैंड 4। ठीक है, और गेन यानी उस बैंड का वॉल्यूम, और यह फ्रिक्वेंसी वो बैंड किस फ्रिक्वेंसी पे एग्जिस्ट करता है, और बैंड विथ कितना चौड़ा है, यानी जब आप ऊपर उठाते हैं तो अपने आसपास की कितनी दूरी तक की फ्रिक्वेंसीज को अफेक्ट करेगा, ये आप यहाँ से चूज़ कर पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मिलता है आपको एक चैनल कि ये एक्चुअली आप किस लिए इक्वलाइजेशन कर रहे हैं, ये बैंड किस चैनल में फिक्स होना चाहिए। आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, मोनो में करेंगे तो दोनों के लिए बराबर इफेक्ट होगा। और इसे अगर लेफ़्ट या राइट करते हैं तो यहाँ पे ना ये सिर्फ लेफ़्ट के चैनल में जो इक्वलाइज़र है लेफ़्ट चैनल के सिग्नल्स को प्रोसेस करके वहाँ पे इस बैंड को अप्लाई करेगा। यानी लेफ़्ट चैनल में जो आप ईयरफोन लगाते हैं तो लेफ़्ट में जो साउंड आती है उसमें बेस बढ़ा हुआ होगा, इस एरिया को हम बेस कहते हैं, और इस एरिया को हम ट्रिबल कहते हैं। और ये है हाई मिड और ये है लो मिड। और जो एग्जैक्ट बीच में होता है उसे हम कहते हैं मिड, जो कि 2K या 5K की 2K से 5K की फ्रिक्वेंसीज पे होता है। और यह है बैंड टाइप, यानी लो शेल्फ। लो शेल्फ मतलब क्या होता है, अपने से पीछे की फ्रिक्वेंसीज को भी साथ लेके चलता है। मैं भी इसे सही कर दूँ। हाँ, लो शेल्फ मतलब अपने सिर्फ पीछे की फ्रिक्वेंसीज को भी साथ लेके चलता है। मैंने 2 को लो शेल्फ पे किया है, और मैं इसे उठाऊंगा तो पीछे की जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो भी उठेंगी, इसे गिराऊंगा तो पीछे की फ्रिक्वेंसीज वो भी गिर जाएंगी। ठीक है, हाई शेल्फ मतलब आगे की फ्रिक्वेंसीज को साथ में लेके चलना, लाइक दिस। नीचे करूँगा तो आगे की फ्रिक्वेंसीज हैं वो भी अफेक्ट होंगी, ऐसे। और पीक मतलब सिर्फ अपनी जगह पे अपना काम करना। ठीक है, सारे बैंड्स में ऐसा आप कर सकते हैं। और अब चलिए EQ करते हैं। वोकल्स क्लीनअप में आप लोग करना ये होता है कि पहले जो बैंड है इसको 100 हर्ट्ज़ के करीब या 80 हर्ट्ज़ के नीचे की जितनी भी साउंड्स हैं कट कर देनी है। ठीक है, इसे आप लो शेल्फ पे करें और इसे बैंडविड्थ आप थोड़ी सी कम कर लें। अब सुने, वैसे इसका डिफरेंस आपको अभी नहीं समझ में आएगा, आपको समझ में तब आएगा जब आप हेडफोन्स लगा के आप इसे करेंगे तो आपको इसके डिफरेंसेस समझ में आएंगे। और मैं रिकमेंड करूँगा जब भी आप ऑडियो ट्यूटोरियल देखें या ऑडियो एडिटिंग कर रहे हों तो एक अच्छी क्वालिटी का हेडफोन ना सही ईयरफोन आप यूज़ करें। 100 रुपये में अच्छे खासे ईयरफोन आ जाते हैं। मैंने एक विंगा जॉय का ईयरफोन देखा था, काफ़ी अच्छा है। तो आप सोच सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं जिसमें नेचुरल आवाज़ हो, ना ओवर बेस्ड हो ना ओवर ट्रेबल्ड हो। ठीक है, आप एक अच्छी क्वालिटी का ईयरफोन यूज़ करें। ये 50 रुपये 60 वाले, इनसे आप बच के रहें क्योंकि इनमें ना लेफ़्ट राइट चैनल का कुछ अता पता नहीं होता, दोनों एक ही में मर्ज होकर आते हैं।
तो इससे आपको बचना है। चलिए, तो अब यहाँ पे बेस वाला जो एरिया है इससे थोड़ा सा कम, 200 के आसपास के, इसको थोड़ा सा अपने बूस्ट करना है। ये वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है क्योंकि सबकी वॉइस सेम नहीं होती, तो सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं। आपकी वोकल पे जो अच्छा सूट करता है वो आपके लिए परफेक्ट सेटिंग है। أنت نور الله فجرا جد بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت نور الله فجرا جد بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام। अभी यहाँ पे अगर आप ज़्यादा हाई करते हैं गेन को तो यहाँ पे आपकी वॉइस में डिस्टोर्शन आ जाएगा। उससे प्रिवेंट करने के लिए आप करेंगे क्या, नीचे कंप्रेशर लगा देंगे और उसके वॉल्यूम डाउन कर देंगे जिससे डिस्टोर्शन को आप अवॉइड कर पाएँ। ओके, तो ये इक्यूइंग मेरे हिसाब से परफेक्ट है। और इसके बाद जो अगला प्लगइन है वो है ग्राफिक इक्यू, उसे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस पे टैप करना है और ग्राफिक इक्यू, ये इजी पड़ता है क्योंकि आपने बैंड्स को अप डाउन करने के लिए ना आपको बैंडविड्थ नहीं देखनी होती और ज़रा फ्रिक्वेंसीज में भी आपको ज़रा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं होती, तो आप ऐसे सिंपली कर सकते हैं। तो 80 हर्ट्ज़ को डाउन करना है, ये पहले आपने 80 हर्ट्ज़ को डाउन कर देना अगर आप वोकल के लिए इक्यू कर रहे हैं तो, नॉर्मल वोकल के लिए, ठीक है। वैसे स्पेशल इफेक्ट देने के लिए करते हैं कुछ लोग, मैं भी करता हूँ। أنت نور الله فجرا جد بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت نور الله فجرا جد بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا। यहाँ पे जब भी आप EQ करेंगे तो ये बात बहुत ही ऑब्वियस है कि आपकी वॉइस में डिस्टोर्शन आ जाएगा। इससे बचने के लिए मैंने कहा आगे आप कंप्रेशर लगाएंगे। इसका जो अगला ट्यूटोरियल होगा वो कंप्रेशर का ही होगा, ठीक है। अब कंप्रेशर लगाना है आपको, तो कंप्रेशर कैसे लगाना है आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई आइडिया या टॉपिक है आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे वीडियोस रेगुलरली देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जब मैं वीडियोस बनाऊं और अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए जैसे वीडियो अपलोड होती है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।